नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज बात करेंगे पंजाब के विषय में। जो वहां पर चल रहा है, एक खालिस्तानी समर्थक जिसका नाम अमृतपाल सिंह है, वो पुलिस के द्वारा फरार बताया जा रहा है। 23 फरवरी की जो घटना पंजाब में घटित हुई थी, अमृतपाल सिंह के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके ऊपर जो धाराएं लगाई गई थी, उसको अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थकों के साथ अजनाला थाना घेर कर छुड़वा लिया था। तो 23 फरवरी से लगभग अब 1 माह होने वाला है और पुलिस की कार्यवाही 25 दिन के बाद अमृतपाल सिंह पर होती है। थोड़ी सी चर्चा मैं इसमें पिछले कुछ दिनों की करूंगा कि अमृतपाल सिंह कौन है और ये इस वक्त जो पंजाब में अशांति फैली हुई है, अराजकता फैली हुई है, इसके पीछे के कारण सूक्ष्म रूप से जानने की कोशिश करेंगे। पिछले दिनों दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था, ये सब आपको मालूम होगा। वो भी एक प्रायोजित आंदोलन था। उसमें 3 कृषि कानून सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लागू कर दिए गए थे। उनके विरोध में किसानों का वो आंदोलन था। वो भी एक प्रायोजित आंदोलन खालिस्तानी समर्थकों द्वारा किया जा रहा था। उसमें ज्यादातर किसान पंजाब क्षेत्र के थे, जिन्हें उकसाकर दिल्ली लाया गया था। बाद में धीरे धीरे यूपी के किसान, राजस्थान के किसान उसमें जुड़ते चले गए, लेकिन आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई थी। उसमें भी खालिस्तानी समर्थकों द्वारा उसमें आंदोलन में वित्त पोषित हो रहा था, यानी पैसे उसमें बांटे जा रहे थे। ये कुछ चैनलों पे प्रत्यक्ष दिखाया भी गया है। अब ये जो टूल किट उस वक्त तैयार की गई थी, उस समय भी पंजाब में चुनाव होने थे, यूपी में चुनाव होने थे, उत्तराखंड में चुनाव होने थे, तो ये एक प्रायोजित आंदोलन था। उसके बाद जब पंजाब में चुनाव हो रहे थे और आम आदमी पार्टी का उभार हो रहा था, तो बताया ये जा रहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के संबंध कुछ खालिस्तानी समर्थकों से हैं। उनके एक समर्थक रहे, पुराने विश्वसनीय रहे, कुमार विश्वास ने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया है कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी समर्थकों से मिले हुए हैं। और ये अचानक से तो हुआ नहीं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। इसके पीछे अरविंद केजरीवाल और खालिस्तानी समर्थक, ये दोनों का जॉइंट कॉम्बिनेशन मिलके वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। अब धीरे धीरे गतिविधियां आगे बढ़ती हैं और सन 2022 में अमृतपाल सिंह दुबई से हिंदुस्तान में आ जाता है। सरकार गठन के बाद, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद, अमृतपाल सिंह की गतिविधियां तेज होने लगती हैं और उनकी डिमांड जो रही है वो खालिस्तान की रही है। और अभी जब पुलिस ने दबिश दी है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की है या गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि अभी कुछ भी पुख्ता जानकारी पुलिस नहीं दे रही है और अभी असमंजस की स्थिति है कि क्या अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है या वो फरार है। अभी ये सूचनाएं
प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं। अब अमृतपाल सिंह जो 2022 में दुबई से अपना कारोबार छोड़ के हिंदुस्तान में आया, उसके पीछे आईएसआई का हाथ भी बताया जा रहा है। जो आईबी की रिपोर्ट है या पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट है, उसमें ये बात निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान से उसको सहायता दी जा रही है। अब अमृतपाल सिंह वैसे तो मुखर होके ये नहीं बोलता कि हमें खालिस्तान चाहिए, लेकिन युवाओं को भड़काना और युवाओं में इस तरह का आक्रोश पैदा करना कि जिससे पंजाब में अशांति फैल जाए, और वो अपने आप को भिंडरावाला का समर्थक भी बताता है। 1984 के दौरान पंजाब में भिंडरावाला भी खालिस्तानी आंदोलन चला रहा था, जिससे पंजाब में कई वर्षों तक अशांति फैली रही, खून खराबा हुआ, और ये आप जग जाहिर है देख सकते हैं उस वक्त के हालात इतने बेकाबू हो गए थे, उस पर 10 साल लग गए काबू पाने के लिए। और उसी तरह से अब अमृतपाल सिंह अपने आप को भिंडरावाला का समर्थक बताता है, और वही गतिविधियां वो कर रहा था। उसके 7 समर्थक तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनसे असला और बिना लाइसेंस के स्वचालित हथियार बरामद हुए हैं, और पुलिस ने यह भी बताया है कि वो मानव बम बनाने की भी योजना बना रहा था। और पिछले दिनों जब पंजाब में इलेक्शन हो रहे थे, आपको याद होगा प्रधानमंत्री का भी काफिला रोका गया था, उसमें भी कोई ना कोई साजिश इन खालिस्तानी समर्थकों की थी। अब ये बात अलग है, जांच चल रही है, जांच आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये केंद्र सरकार के अधीन है, और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला अभी लंबित है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कैसे हुई थी। तो ये गतिविधियां दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। अब 2 दिन पहले 7 व्यक्ति जो अमृतपाल सिंह के साथी बताए जा रहे हैं, उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि कुल जो पुलिस बता रही है गिरफ्तारियां हुई हैं वो 80 के करीब हैं, और उनके पास से भी नकदी और असलहा बरामद हुआ है। कल रात जिस गाड़ी में अमृतपाल सिंह फरार हुआ था, उस गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, और उसके चाचा और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उन दोनों ने पुलिस के सामने आकर सरेंडर किया, और उनके पास से भी नकदी और 12 बोर की पिस्तौल बरामद हुई है। तो अब ये देखने का विषय है कि किस तरह से पंजाब को दंगे की आग कहिए या सांप्रदायिक तनाव की आग कहिए, उसमें झोंकने का काम किया जा रहा था। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसे त्वरित कार्रवाई ना करती तो ये लोग पंजाब को फिर से आग के हवाले करने को आतुर थे। अब अमृतपाल सिंह कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, ये अभी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं बता रहा है। उसकी आखिरी लोकेशन जलंधर के आसपास बताई गई थी, और मुझे तो लगता है पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए अभी सूचनाएं बाहर नहीं आ रही हैं। 2 दिन से पंजाब में इंटरनेट सेवा भी बंद है, और पुलिस का फ्लैग मार्च हर जिले में हो रहा है। सीआरपीएफ की 18 कंपनी भी केंद्र सरकार ने भेज दी हैं। पिछले दिनों अमित शाह ने भगवंत मान से मुलाकात की थी। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, और उन्होंने अमित शाह से मुलाकात करी थी, लेकिन भगवंत मान ने यह बताया था कि हमारी औपचारिक मुलाकात हुई है, लेकिन विषय अमृतपाल का ही था, क्योंकि अमृतपाल सिंह ने गृह मंत्री को भी धमकी भरे लहजे में कहा था कि जो इंदिरा गांधी का हश्र हुआ था वही तुम्हारा भी होगा। अब ऐसे लोगों के खिलाफ अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कार्रवाई करती है
तो वाकई ये उचित कार्यवाही है और ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए और इनके ऊपर जो मुकदमे होने चाहिए वो देशद्रोह के मुकदमे लगाने चाहिए। 23 फरवरी को जो घटना हुई थी उस वक्त लग रहा था कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के आगे घुटने टेक दिए हैं, लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है उसमें चाहे केंद्र की कार्रवाई हो या पंजाब सरकार की कार्रवाई हो, ये कार्यवाही एकदम से उचित प्रतीत हो रही है। अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं, खालिस्तान आखिर चीज क्या है। सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। उससे मकसद ये था खालसा पंथ का कि 1699 में जब इस पंथ की स्थापना हुई, उससे पहले कश्मीर में हिंदुओं को मुगलों द्वारा परेशान किया जा रहा था। तो गुरु गोविंद सिंह के जो पिताजी थे, गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया था, अपने आप को बलिदान कर दिया था हिंदुओं की रक्षा के लिए, क्योंकि मुगल उस समय भारत पर कब्जा कर चुके थे। और ये बात कश्मीर की है, जहां कश्मीरी हिंदुओं को परेशान किया जा रहा था। तो कुछ लोग जब गुरु तेग बहादुर जी से मिलने गए तो उन्होंने उनकी रक्षा का बीड़ा उठाया, क्योंकि उस समय वो प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने बीड़ा उठाया, लेकिन मुगलों ने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कर दी थी। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन 1699 में पंच प्यारों के द्वारा 5 व्यक्तियों को बुलाए तो उन्होंने हजारों समर्थक थे और हजारों लोग इकट्ठे हुए थे आनंदपुर गुरुद्वारे में, जो कि पंजाब में ही पड़ता है। वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए गुरु गोविंद सिंह के आह्वान पर। उनमें से 5 व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह ने चिन्हित किए, वो अपनी मर्जी से खालसा पंथ के पंच प्यारे कहलाए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने बीड़ा उस वक्त भी उठाया था। उसके बाद जो हुआ है वो हम सबको मालूम है कि गुरु गोविंद सिंह मुगलों से लड़ रहे थे और उनके पुत्रों ने भी देश के लिए बलिदान किया। तो ऐसे खालसा पंथ के लिए, जो हिंदू धर्म के लिए और देश के लिए जीते हैं, आज वो लोग खालसा पंथ को भूलकर किस खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं? कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? अरे, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ का निर्माण हुआ था। तो क्या आप लोग ये भूल गए? सिख धर्म हो या हिंदू धर्म हो, इनकी सांस्कृतिक वेशभूषाएं सब कुछ मिलती जुलती हैं, भाषाएं मिलती जुलती हैं, खान पान मिलता जुलता है। तो खालसा पंथ हिंदुओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने इसका उद्गम किया था। ये लोग जो आज अराजकता फैलाना चाहते हैं वो खालसा हो ही नहीं सकते। खालसा का मतलब है शुद्ध रूप से सिख धर्म। तो सिख धर्म, शुद्ध रूप से सिख धर्म मानने वाले को ही खालसा कहा जाता है। और खालसा पंथ का निर्माण देश की और धर्म की रक्षा के लिए ही गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। ये चीज आज समझने की है। अगर कोई खालिस्तानी समर्थक मेरे वीडियो को सुनता है या देखता है तो अपने गुरुओं को याद करे कि उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, ना कि लोगों का खून बहाया है। आए दिन पाकिस्तान में सिखों के ऊपर हमले होते हैं और आज खालिस्तानी समर्थक पाकिस्तान के इशारे पर नंगा नाच करने को आतुर हो रहे हैं। ये कौन सा खालिस्तान मांगना चाहते हैं? खालिस्तान मतलब खालसा पंथ। खालसा पंथ मतलब हिंदू और देश की रक्षा करना।
तो इसका मतलब समझना चाहिए। आज मैं इतना ही बता रहा हूँ, अगर आगे कोई सूचना होगी तो ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि इतिहास इतने बड़े हैं कि उन्हें छोटे से टाइम में बताया नहीं जा सकता। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वंदे मातरम।